हेलो एंड वेलकम टू बॉलीमिथ। एक सपनों का घर बनाएंगे, एक साथ उस घर में बैठकर समय बिताएंगे। फिर एक शाम होगी हंसी सी जिसे हम तुम चाय की चुस्कियों में बिताएंगे। लाइन मेरी ही है, लेकिन ये लाइन मैंने उन लोगों के लिए लिखी है जो एक साथ जीने मरने का सपना देख शादी के बंधन में बंधते हैं, लेकिन बदकिस्मती से वो सपने पूरे होकर भी अधूरे रह जाते हैं। बात कर रहे हैं सैफ अली खान और उनसे 12 साल बड़ी उनकी पहली बीवी अमृता सिंह के रिश्ते की, जिन्होंने शादी करने का मन महज 2 दिन में ही बना लिया था। उनकी 1991 में की गई मैरिज लाइफ काफ़ी हैप्पीली बीत रही थी। दोनों के 2 बच्चे सारा और इब्राहिम भी थे जो उनके इस प्यारे से परिवार को कंप्लीट कर रहे थे। लेकिन बावजूद इसके सालों बाद 2004 में दोनों एक दूसरे से तलाक ले लेते हैं। अब तलाक हुआ तो जाहिर है तलाक की वजह भी ज़रूर रही होगी, लेकिन वजह क्या थी इस पर आज भी पर्दा डला ही हुआ है। ऐसे में जब कभी सवालों की हवा दोनों के रिश्तों पर पड़ती है तो दोनों के आपसी गिले जवाब बनकर दुनिया के सामने आते हैं। मिसाल के तौर पर जब दोनों का तलाक हुआ तो खबरें आई कि सैफ इटली की मॉडल रोज़ा और एक्ट्रेस करीना कपूर को डेट कर रहे थे, जिसके चलते उनकी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो गई। लेकिन फिर सैफ का कुछ समय बाद अपने रिश्ते पर जवाब आया, जिसमें उन्होंने कहा कि अमृता का बर्ताव उनके साथ बहुत खराब था। वो उन्हें नाकाम पति होने का ताना मारती थी, वो अपने फैमिली के साथ भी अच्छा बर्ताव नहीं करती थी और यही दोनों के रिश्ते में खटास की वजह बनी, जिसके चलते सैफ और अमृता ने अलग होने का फैसला कर लिया। जब दोनों अलग हुए तो उस वक्त उनकी बेटी सारा 10 साल की थी, जबकि उनके बेटे इब्राहिम 4 साल के थे। सैफ के बाद अमृता ने भी अपने रिश्ते पर उठ रहे सवालों और दिल में छुपे मलाल पर बात रखते हुए जूम के एक इंटरव्यू में कहा, बहुत कुछ मीडिया में कहा जा चुका था, मैं उसमें क्या कहती क्या करती, वो मेरा पर्सनल इमोशन था, मैं उसे किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती थी। मैं नहीं समझती थी कि मुझे किसी के साथ ये शेयर करना चाहिए। उस वक्त मैं और मेरे बच्चे मेरी प्रायोरिटी थे, मुझे खुद से डील करना था, मीडिया मेरी प्रायोरिटी नहीं थी। उन्होंने बात रखते हुए आगे कहा कि वो इन मामलों में बहुत जल्दी बाहर आना चाहती थी, क्योंकि वो अपने बच्चों की परवरिश ऐसे में नहीं करना चाहती थी जिससे उनको लूज़र पेरेंट का टैग मिल जाए। अमृता ने कहा था, मैं घर पर रहकर हालात पर रो सकती थी, लेकिन मैं नहीं चाहती थी मेरे बच्चे ऐसी जिंदगी में हालात से हार जाएं। अमृता ने सैफ को लेकर कोई शिकायत नहीं की, लेकिन ये जाहिर किया कि वो अपने रिश्ते में अपने बच्चों को ज़्यादा अहमियत देना पसंद करती हैं। आपको बता दें कि भले ही सैफ और अमृता अलग हो चुके हैं, लेकिन एक वक्त था जब सैफ पूरी तरह अमृता के दीवाने थे। उनकी पहली मुलाकात फिल्म ये दिल लगी के सेट पर हुई थी। दोनों एक दूसरे के साथ फोटोशूट के सिलसिले में मिले थे। दोनों की लव स्टोरी का एक छोटा सा किस्सा आपको बता दें जो काफ़ी मशहूर है। जब एक फोटोशूट के दौरान सैफ ने अमृता के कंधे पर हाथ रखा था तो उन्होंने सैफ को घूर कर देखा था, क्योंकि उस वक्त सैफ बॉलीवुड में नहीं थे, जबकि अमृता उनसे काफ़ी सीनियर थी, सिर्फ एक्सपीरियंस में ही नहीं बल्कि उम्र में भी। यही वजह थी कि 3 महीने एक दूसरे को डेट करने के बाद सैफ और अमृता को साल 1991 में छुपकर सीक्रेट वेडिंग करनी पड़ी थी, क्योंकि दोनों को ही अपने घर वालों के रिएक्शन से काफ़ी डर लगने लगा था कि कहीं दोनों की शादी के बीच ये उम्र का फासला ना आ जाए। लेकिन दोनों में इतना प्यार होने के बावजूद दोनों एक दूसरे का साथ महज 13 साल तक ही निभा पाए और फिर एक दूसरे से अलग हो गए, जिसके बाद सैफ ने 3 साल तक स्विस मॉडल रोज़ा कैटलानो के साथ डेटिंग की, जो कि लंबे समय तक नहीं टिक पाई और दोनों का ब्रेकअप हो गया। और फिर साल 2007 में फिल्म टशन के सेट पर सैफ की मुलाकात करीना कपूर से हुई, जिन्हें 5 साल तक डेट करने के बाद सैफ ने करीना से 16 अक्टूबर 2012 को शादी कर ली। करीना से शादी के बाद सैफ अली खान 2 और बच्चे जय और तैमूर के पिता बन गए। तो वहीं अमृता आज भी अपने बेटे इब्राहिम और बेटी सारा की सिंगल पेरेंट बनकर अपनी ज़िंदगी बिता रही हैं। हालांकि उनके बच्चे सारा और इब्राहिम सैफ और उनकी सेकंड वाइफ करीना के साथ अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं और एक फैमिली की तरह उनके साथ अक्सर इवेंट्स में भी नजर आते हैं। लेकिन अमृता ने खुद को सैफ अली खान की ज़िंदगी से हमेशा के लिए दूर कर लिया है और वो अपनी ज़िंदगी के सुकून में काफ़ी खुश हैं। खैर, आपको सैफ की जोड़ी करीना और अमृता दोनों में से किसके साथ अच्छी लगती थी, ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जल्द मुलाकात होगी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए बॉलीमिथ। For latest Bollywood news and updates, please subscribe to Bollymith.